आज हम बात करने वाले हैं नहीं मतलब वही टॉपिक जिसे सुनकर माँ बाप और टीचर अक्सर आपको आंखें दिखाते हैं और तुरंत आपको टैग दे दिया जाता है कि आप गलत आदमी हैं, यानी कि गाली की। पर आखिर गाली की शुरुआत हुई कब और क्यों लोग गाली देते हैं? आखिर साइंस क्या कहता है या धर्म क्या कहता है? और हाँ, क्या सच में गाली देने से मज़ा आता है या फिर आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है? ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, गाली सिर्फ अपमान नहीं है, उसका खुद का एक इतिहास है, विज्ञान है और मानव व्यवहार का हिस्सा भी रही है। आज हम देखेंगे कि गाली की शुरुआत आखिर कैसे हुई, किस प्रकार से हुई और कितने तरीके के गाली होती है, और क्या सच में इंसान के लिए गाली देना फ़ायदेमंद है या फिर कोई नुकसानदायक। सबसे पहले गाली का इतिहास या फिर उत्पत्ति। तो गाली देना कोई अभी नई बात नहीं है, ये मानव इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है। सबसे पहले आदि मानव युग, भाषा नहीं थी, केवल आवाज़ थी और हाव भाव थे। डर, गुस्सा या विरोध दिखाने के लिए लोग चीखते थे, दांत पीसते थे या फिर गरजते थे। ये भावनाओं को व्यक्त करने का पहला तरीका था, क्योंकि तब कोई भाषा नहीं थी, लेकिन गाली तब भी थी, अलग रूप में। फिर भाषा के विकास के बाद जब शब्द बने तो इंसान ने गुस्सा और अपमान को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया। गालियाँ इस तरह उभरी जैसे संक्षिप्त, तीव्र और सीधे संदेश देने वाली भाषा। इसका खुद का एक प्राचीन उदाहरण भी है। ग्रीक और रोमन साहित्य में अपमानजनक शब्दों का उल्लेख मिलता है। संस्कृत में भी साहित्य में अभद्र भाषा की चेतावनी दी गई है। मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी भारत में क्षेत्रीय गालियों का प्रचलन शुरू हुआ, जिनमें जातीय, सामाजिक और पारिवारिक अपमान शामिल थे। आज के हिंदी या पंजाबी, मराठी, तमिल और भोजपुरी सभी भाषाओं में आपको गालियाँ मिल जाएंगी और सभी का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश वहीं से जन्मा है। अब गालियों में भी नाना प्रकार की गालियाँ हैं। आपने सुना होगा, विजय राज ने कहा था कि गाली एक कविता है और उसमें भी कई प्रकार होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस किस प्रकार की गालियाँ होती हैं। गालियाँ केवल एक तरह की नहीं होती, जैसे कि सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ में आप हर तरीके से इसे बांट सकते हैं। सबसे पहले होती है व्यक्तिगत गालियाँ, यानी कि पर्सनल इंसल्ट्स, जिसे आप सीधे सीधे किसी व्यक्ति को लक्ष्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मूर्ख, बेवकूफ़, ढीठ और जाने दीजिए। दूसरी आती है जातीय या फिर नस्लीय गालियाँ, यानी कि आप किसी एथनिक और कल्चर ग्रुप को सीधे सीधे टारगेट करते हैं, किसी भी जाति, धर्म या उनकी संस्कृति का अपमान करते हैं। नस्लीय अपशब्द जैसे कि निग्गा हो गया। फिर आते हैं अगले सार्वजनिक या फिर सामाजिक गालियाँ, आम बोलचाल में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, अक्सर हंसी मजाक में और दोस्ती में। इस पे ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेता। फिर आती है सबसे भयंकर, यानी कि शारीरिक और जनांग संबंधी गालियाँ, यानी कि बॉडी या फिर सेक्सुअल इंसल्ट्स। शरीर या फिर किसी भी सेक्सुअल हाव भाव को लेकर आप सामने वाले को टारगेट करते हैं। सबसे विवादास्पद और सबसे अपमानजनक यही मानी जाती है। फिर आती है राजनीतिक और व्यंग्यात्मक गालियाँ, यानी कि किसी भी नेताओं पर या फिर किसी संस्था पर तीखी टिप्पणी करना, लेकिन ये आम है, इसे व्यंग्य की तरह लिया जाता है। लेकिन ये सब हम देते तो हैं, लेकिन क्यों? अब जानते हैं कि गाली आखिर क्यों दी जाती है। आमतौर पर गुस्सा या आक्रोश दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। आम बोलचाल में, दोस्तों में कभी हंसी ठिठोली के लिए भी ये किया जाता है, उसे मजाक के तौर पर लेते हैं। और तनाव और पीड़ा से राहत पाने के लिए भी गाली दी जाती है। और कभी कभार, जैसे कि मैंने बताया, व्यंग में सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान दिखाने के लिए भी ये कभी कभी दिया जाता है। एक तरह से गाली भावनाओं का शॉर्टकट बन गया है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ को बताना हो छोटे में, तो आप उसको बता सकते हैं। अगेन, च में ऊ की मात्रा रहने दीजिए। आखिर विज्ञान क्या कहता है? शोध बताते हैं कि गाली देने से शरीर में एड्रेनालाइन रिलीज होती है, जो दर्द सहनशीलता और गुस्सा नियंत्रण करने के लिए काम करता है। या आप कह सकते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कील के स्टडी में पाया गया कि बर्फ के पानी में हाथ डालते समय गाली देने वाले लोगों ने लंबे समय तक दर्द सहा। यानी कि लगातार गाली देने से मस्तिष्क की भाषाओं में प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवहार पर काफ़ी नकारात्मक असर हो सकता है। अब ये सब तो हो गई गाली देने की बात, पर अब आते हैं गाली सुनने का प्रभाव। तो सबसे पहले अपमानजनक गाली, यानी कि आपको दुख होता है, शर्म आती है या फिर आपको गुस्सा भी आता है। दूसरा, मजाकिया या दोस्ताना वाली गाली, हल्का फुल्का। कभी कभार तो ये बहुत अच्छा लगता है और आप हंसते भी हैं, लेकिन लंबे समय तक ये भी अपमानजनक हो जाती है। अब चलते हैं धार्मिक दृष्टिकोण पर, यानी कि रिलीजन क्या कहता है। तो गीता में वाणी का संयम, सत्य और हितकारी बोलने की सलाह दी गई है। फिर बाइबल कहता है, लेट नो करप्ट वर्ड प्रोसीड आउट ऑफ योर माउथ, यानी कि आपके मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम का कहना है कि गाली देना हराम है, कमज़ोर ईमान का संकेत माना जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में राइट स्पीच, अपशब्द ना बोलना,
यानी कि मोटा मोटा सारे धर्म कहते हैं बात का असर तलवार से ज़्यादा होता है, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, क्या गाली देने से सच में संतुष्टि मिलती है? तो मोटा मोटा कहें तो हाँ, थोड़े समय के लिए, लेकिन बस थोड़े समय के लिए। बार बार करने से ये आदत बन सकती है और फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि गाली भावनाओं का बैंडेड हो सकता है, लेकिन इलाज नहीं। मतलब अगर आपको चोट लगी, आप कभी कभी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी आदत नहीं लगा सकते। गाली देना इंसानी नेचर का हिस्सा है, लेकिन एक सामाजिक और व्यक्तिगत हानि भी होता है। इससे आपकी इमेज खराब होती है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप सामने वालों की भावनाओं को समझें और संयमित वाणी में उसे रिप्लाई कर दें। तो ये थी पूरे गाली की ABCD। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या गाली देने से इंसान का नेचर खराब होता है, या कोई बंदा अगर गाली देता है तो खराब है, या सीखी हुई बुरी आदत? और आप हमें कमेंट बताइए कि आप सबसे ज़्यादा कौन से गाली देते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।